इस मूवी में हम देखेंगे एक लड़की को जो कि सोई हुई है। वो बेहद ही खूबसूरत लड़की है और हम देखते हैं कि उसके करीब एक लड़का जो होता है जो उसके करीब जाके उसके नज़दीक जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बेहद खूबसूरती के साथ। तो हम इस मूवी में देखते हैं जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं एक डेजर्ट को जहाँ पे एक लड़का उस पूरे से वीरान से डेजर्ट में वो चल रहा होता है रेगिस्तान में, और उस वीरान से रेगिस्तान में एक लड़की बेड पे सोई हुई थी जो बेहद ही खूबसूरत होती है। उस लड़की का नाम स्लीपिंग ब्यूटी होता है और लड़के का नाम थॉमस। थॉमस जैसे ही उस स्लीपिंग ब्यूटी के करीब जाता है उसे बेहद बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लगता है और उसे डेमोनिक यानी कि भूतिया आवाज़ सुनाई देने लगता है। उसके कारण वो बहुत परेशान हो जाता है और उससे सर दर्द होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुल जाती है और ये सिर्फ़ और सिर्फ उसका एक सपना होता है। थॉमस एक पेंटर होता है तो उसके हाथ में ब्रश और ड्राइंग कॉपी दोनों होती है। तो वो अपने बेड पे उठ के बैठ जाता है अपनी ड्राइंग कॉपी को रख के, और फिर वो सोचने लगता है कि ये सब क्यों हो रहा है। थॉमस के साथ ऐसा बचपन से ही होता था। तो फिर वो सोचता है कि मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है कि मुझे ऐसे बचपन से ही सपने आते हैं और मैं बेहद ही परेशान हूँ, और फिर मुझे एक डेमोनिक भूतिया आवाज़ आती है। तो फिर ये सब सारी बातें थॉमस के सुनने के बाद में साइकेट्रिस्ट थॉमस से कहती है कि देखो, तुम्हें जो सपने आते हैं वो तुम्हें इंसोम्निया यानी कि नींद पूरी ना होने की वजह से हो सकता है। तो तुम्हें अपनी मतलब डे टू डे एक्टिविटी को ध्यान रखना है और तुम अपनी नींद पूरा करो। तो ये भी हो सकता है कि तुम कहीं मतलब तुम्हारा पास्ट कुछ हो। तो ये सब सुन के वो परेशान हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस एक गार्डन में बैठ के पेंटिंग कर रहा था और वहाँ पे एक बहुत अजीब एक्टिविटी होती है। वहाँ से एक लड़की चली जाती है और तुरंत उसी टाइम उससे एक कॉल आता है कि तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए एक प्रॉपर्टी छोड़ के रखी है। वो बहुत ही शॉक होता है और जब वो वहाँ पे जाता है ऑफिस में तो उससे पता चलता है उसके अंकल ने उसके लिए अभी कुछ देर पहले, मरने से कुछ देर पहले, उसके लिए एक प्रॉपर्टी छोड़ी है और एक लेटर भी। तो पहले तो वो शॉक होता है लेकिन फिर वो उस एनवलप को खोल के वो उस प्रॉपर्टी के पेपर को देखता है और उस प्रॉपर्टी का पिक्चर देखता है। वो पिक्चर देखते ही एकदम शॉक रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो पिक्चर था उसके ड्रीम वाले घर से एकदम सिमिलर था जो वो सपने में देख के उसे पैनिक अटैक आया करता था। और वो एकदम सिमिलर पिक्चर देख के वो हैरान हो जाता है। तब वो घर आता है और उस लेटर को वो खोलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि देखो बेटा, मुझे बेहद दुख है कि मैं तुमसे पहले कभी मिल नहीं पाया, पर मैं तुमसे इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर और मेरी मदर ने कभी नहीं चाहा कि मैं तुमसे मिलूँ। पर हम केसर लाइन ब्लड लाइन है और ये केसर गार्डन नाम का जो घर है जो मैंने तुम्हारे नाम पे किया है, तो हम इस केसर गार्डन की जो मैन है वो कर्ज है, श्राप है कि तो ये किस टाइप का श्राप है लेकिन उस लेटर में लिखा नहीं था। लेकिन वो कहता है कि देखो बेटा, तुम्हें ये प्रॉपर्टी तो मिली, तुम इसे देखो, लेकिन तुम्हें बेसमेंट में नहीं जाना है और ना चाह के भी तुम्हें मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा और उसके कुछ रूल्स है जो तुम्हें फॉलो करने हैं। तो वो कहता है कि देखो तुम्हें फॉलो करना है, और कुछ लेटर को वो पढ़ के उसे रख देता है और फिर वो उस केसर गार्डन में जाता है। मतलब वो घर का नाम केसर गार्डन होता है। वो जैसे ही वहाँ जाता है तो उसके पास की नहीं होता है तो उसको वो तोड़ देता है रॉड से, और फिर जैसे ही खुलता है तो वो बहुत ही क्रीपी, बहुत ही भूतिया डरावना सा घर होता है, जैसे भूत का घर। वहाँ बेहद बहुत सारे स्कल्स और डमीज प्रेजेंट होते हैं। और जैसे वो उसके अंदर जाने लगता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके ऊपर कोई नज़र रखा है, उसे किसी की प्रेजेंस की अनुभूति होती है, उसे कुछ फील होता है। तो वो जैसे वो नीचे आता है वहाँ पे उसे उस प्रॉपर्टी डीलर की वो ऑफिसर आती है जिसका नाम लिंडा होता है। वो उससे बातें करता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। तो लिंडा उससे अप्लाइज करके उससे माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घर आ जाता है और वो सो रहा होता है। तभी वो अपने सपने में उस स्लीपिंग ब्यूटी को देखता है, उसे टच करता है, उसे किस करता है, और जैसे ही वो उसे किस करता है तो स्लीपिंग ब्यूटी उड़ जाती है। स्लीपिंग ब्यूटी बताती है कि मेरा नाम रोज़ है और हम रियल लाइफ में एकदम करीब आ चुके हैं, इसलिए तुमने मुझे सपने में जगा दिया है। तो फिर थॉमस कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो रियल वर्ल्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सपना है। तो फिर वो रोज़ कहती है कि प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं तुम्हें मेरे करीब रखना। और फिर वो एकदम से सडन चिल्लाने लगती है कि थॉमस देखो, तुम वहाँ मत देखो, मुझे छोड़ के मत जाओ। और फिर सपने में ही वो देखता है
कि उधर कुछ हो रहा है, और वो सपने में ही उठ जाता है। और फिर वो देखता है कि उसके ब्लैंकेट के अंदर में एक डेमन, एक भूत उसके ऊपर वार करता है, और एकदम उठ के, और एकदम बेहद डरावना सा डेमन जो थॉमस के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि थॉमस डर के मारे उठ जाता है। पर वो भी एक उसका सपना होता है, और फिर सपने में उठ के वो कंट्रोल करता है, और फिर वो उसी घर के पास जाता है। तो उस घर का जो केयर टेकर होता है वो थॉमस से बातचीत करता है, और फिर उसके बारे में बताता है कि ये बहुत ही अजीब घर है, यहाँ पे पहले भी बहुत लोग आए, लेकिन इस घर की अजीब अजीब घटनाएं और स्टोरीज़ बहुत ही अजीब है। और उसे बहुत सारी बातें बताता है उस घर से रिलेटेड। तो फिर वो उस घर के अंदर जाता है थॉमस, और फिर वो बेसमेंट में चले जाता है, और वो बेसमेंट में देखता है कि हाँ वहाँ पे सच में कुछ एक बॉक्स टाइप का कुछ है, और वो उसे एक्सप्लोर करने लगता है। फिर हम वो एक्सप्लोर जब नहीं कर पाता है तो फिर वो वहाँ से खोजबीन करते करते उसी ऑफिस में चला जाता है जहाँ से उसे प्रॉपर्टी के पेपर मिले। फिर वो वहाँ पे उसे वो सर्च करता है, तो उसे सर्च करने पे कुछ पेपर्स मिलते हैं। उस पेपर को जब वो एक्सप्लोर करके रीड करने लगता है तो उसे वो कुछ समझ में नहीं आता, और सडन उसे पैनिक अटैक आने लगता है, और फिर उस पैनिक अटैक से वो ज़मीन पे गिर जाता है। पर उस पेपर को जब वो पढ़ रहा होता है तो सडन से वो ठीक हो जाता है, और फिर उस पेपर को लेके वो बैठ जाता है, और फिर वो लिंडा के पास जाता है। वो लिंडा को कहता है कि तुमने जो मुझे दिया था पेपर्स, और इस पेपर पे जो लिखा है तो ये तुम्हारी सिमिलर हैंड राइटिंग है, तो तुम मुझे इस घर के बारे में कुछ बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मेरा भाई यहाँ पे डेयर कंप्लीट करने के लिए आया था, और वो यहाँ पे फिर दोबारा कभी वापस नहीं आया। मैं तो खुद परेशान हूँ। तो वो कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी प्लीज़, हम लोग मिल के फिर इसको करेंगे। तभी वो सडन उससे पैनिक अटैक आता है, और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तो फिर लिंडा उसे ये उठा के उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, और फिर उसी समय उसे थॉमस को सपना आता है, और सपने में वो रोज़ से मिलता है। रोज़ उसे कहती है कि मुझे डेमन ने कैद करके रखा हुआ है, और तुम्हारी ब्लड लाइन ही है जो मुझे इससे आज़ाद कर सकती है। हम दोनों हम दोनों साथ रहेंगे, हम दोनों रियल लाइफ में बहुत करीब आ चुके हैं। और उस तरीके की कई सारी बातें करने लगती है थॉमस से। थॉमस उसकी सारी बातें सुनकर वो ये सोचता है कि ये कहीं मेरी ये ड्रीम गर्ल ना हो, और ये सब सोच के वो उसे अजीब लगने लगता है। तब वो उठ जाता है, फिर वो देखता है अपने पास में लिंडा को। फिर लिंडा से वो बातें करता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और हम लोग मिलके एक्सप्लोर करेंगे। तो वो कहता है कि देखो मेरे भाई यहाँ पे डेयर कंप्लीट करने आया था, और वो अपने भाई की फ़ोटोग्राफ दिखाता है, और फिर बताता है कि किस तरीके से उसके भाई की यहाँ पे डेथ हो गई है, और फिर वो तो खुद ही अपने भाई को यहाँ पे सर्च करने के लिए आई है। इसी वजह से वो इस प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार है, मतलब इस प्रॉपर्टी में भी वो वर्क कर रही है कि वो किसी तरीके अपने से भाई को खोज ले। लेकिन वो सारी बातें एक्सप्लेन करती है जब, तो उसे ये पता चलता है कि उस पूरे घर में कुछ पैरानॉर्मल कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जिसके कारण यहाँ पे आज तक 50 लोग आए और यहाँ से फिर वापस कभी नहीं गए। तो वो लड़की बताती है कि इस केसर गार्डन्स की जो मैन है वो यहाँ से उनकी हमेशा मौत ऐसी ही होती है, सुसाइड या फिर एक्सीडेंट से। तो फिर वो दोनों ये सब डिस्कस करने के बाद में फिर से घर को एक्सप्लोर करने आ जाते हैं, केसर गार्डन, और वो उसी बेसमेंट में जाते हैं। तो उसे याद आता है अपना ब्लड लाइन, तो वो अपने वहाँ पे एक रखी निडल से अपना खून निकाल के उस अपने खून से वो बेसमेंट को खोल देता है, और जैसे ही वो खुल जाता है तो उन्हें वो एक किताब मिलता है जो उसके अंकल द्वारा लिखा हुआ लेटर होता है। वो लोग जैसे ही उस लेटर से कंपैरिजन करने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी होने लगती है पैरानॉर्मल। वहाँ पे डेमन्स आके उसके उन लोग के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर फिर लिंडा जैसे तैसे करके वो थॉमस को लेके चली जाती है। फिर ये आदमी था कौन? ये एक्चुअली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को डील करने वाला एक साइंटिस्ट था जिसे लिंडा ने पहले ही बुलाया हुआ था। तो वो लोग अपने घर आ जाते हैं, लिंडा के घर, और फिर वहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स कलेक्ट की थी लिंडा ने और बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स। ये सारे फ़ोटोग्राफ्स को देखते हुए उस आदमी ने कहा कि ये जो है ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है हो रही है, वहाँ पे किसी का साया है, कोई यहाँ पे डेमन है जो जो कुछ ख़राब करना चाहती है। तो वो सारी बातें को डिस्कस करते हुए थॉमस भी अपने दिमाग में कुछ सोच रहा होता है कि ये सब क्या है। तो फिर वो कुछ फ़ोटोग्राफ्स को देखता है और वो कहता है कि ये सब ठीक नहीं है। तो फिर उन लोग एक प्लान बनाते हैं कि हमें, और फिर उन लोग डिस्कस करते हैं कि जो भी उस घर में जाएगा उसकी डेथ हो जाएगी। तो फिर वो
वहाँ से उस किताब को लेकर चला जाता है और फिर उसके बाद में उसे पढ़ने लगता है। जब वो उस किताब को पढ़ता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो फिर से लिंडा के पास आता है और फिर वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है। जो वो रोज़ के सपना देखता है, रोज़ ने जो उससे कन्वर्सेशन हुई थी, वो सारी कन्वर्सेशन उस इंसान को और लिंडा के फ्रेंड को बता देता है। तो फिर उन लोग उसकी सारी बातें सुन के ये सोचते हैं कि अच्छा ये ज़रूर कुछ होता है। तो फिर उन लोग उस बुक को तो पढ़ नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वो एंशिएंट लैंग्वेज में लिखा रहता है और एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तो फिर लोग सोचते हैं कि लिंडा का एक फ्रेंड होता है जिसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि इससे वो पूरी चीज़ को ट्रांसलेट कर ले। तो उन लोग उस फ्रेंड के पास जाते हैं और वो उससे बहुत अच्छे से उन लोग को वेलकम करता है और कहता है कि चलो ठीक है। फिर उन लोग वहाँ जाते हैं और उस किताब को वहाँ पे रख के उन लोग ट्रांसलेट करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस होम का जो केयर टेकर होता है वो वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो जो केसर गार्डन का जो केयर टेकर होता है वो वहाँ पहुँचता है तो डेमोन्स ने मिलके उसको मार दिया होता है। और फिर हम देखते हैं कि जो लिंडा का जो फ्रेंड होता है जो जो सॉफ्टवेयर से एंशिएंट लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रहा होता है वो कुछ कुछ कन्वर्ट होने लगता है। तो उन्हें लगता है कि जो रोज़ है वो फंसी हुई है, उसे उन लोगों को निकालना चाहिए क्योंकि वो शायद उसकी ड्रीम गर्ल हो सकती है। और फिर लिंडा को तो अपने भाई को भी खोजना था। तो इन लोग ये सारी बातों को डिस्कस करते हुए उसको पढ़ते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमें उस केसर गार्डन जाना चाहिए। और फिर एक्चुअली में ये होता है कि थॉमस जितने दूर उससे दूर रहता था तो उसे अटैक आता था और वो अपनी रोज़ की भी सारी बातें को उन लोग दोहरा के उन लोग रिकैप में जाके उन लोग डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं एक डेमोन को और जो उस डेमोन ने रोज़ से जो भी सारी कन्वर्सेशन की थी तो वो ये बात बोलता है कि उस डेमोन ने रोज़ को एकदम कैद करके रखा और सडन उसी समय ये थॉमस को फिर से पैनिक अटैक आ जाता है। तो लिंडा उसे उस केसर गार्डन ले जाती है। केसर गार्डन ले जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि डेमोन्स ने मिलकर केयर टेकर को मार दिया है और केयर टेकर अब नहीं बचा। फिर से थॉमस अपने ब्लड से निडल से ब्लड निकाल के उससे को खोल देता है और फिर हम देखते हैं कि डेमंस मिलके उसको अटैक करने लगते हैं। पर फिर उन लोग कहते हैं कि उन लोग उस डेमन तक पहुंच जाते हैं। तो फिर उन लोग कहते हैं, लिंडा और लिंडा के फ्रेंड कहते हैं कि हम लोग इसे डिस्ट्रैक्ट करके रखेंगे और तुम रोज़ के पास जाके अपना काम पूरा करो। तो उन लोग डिस्कस करते हैं चलो ठीक है। तो फिर उन लोग वैसा ही करते हैं। लिंडा और लिंडा का फ्रेंड दोनों मिलके उसको डिस्ट्रैक्ट करके रहते हैं और हम देखते हैं कि थॉमस स्लीपिंग ब्यूटी के पास पहुंच जाता है। रोज़ के पास पहुंच के उसे किस करने जाता है पर उसे याद आता है अपने ब्लड लाइन, तो अपने होठ से ये ब्लड निकाल के उसे किस करता है और जैसे ही रोज़ उठ जाती है तो वो कहती है थैंक यू मुझे उठाने के लिए और उसे किस करती है और उसके बाद में कहती है कि अब तुम्हारा काम ख़त्म हुआ। और देखते ही देखते स्लीपिंग ब्यूटी जो रोज़ होती है उसका आँख ब्लैक होने लगता है। अब वो स्लीपिंग ब्यूटी नहीं रही थी, अब वो भी डेमन बन चुकी थी और वो कहती है, वो डेमोनिक आवाज़ में कहती है अब तुम्हारा खेल ख़त्म, अब मैं इससे क्या क्या कर सकती हूँ, तुम ये करो। और उसे मैजिक करते हुए उसे अपने हाथों से फिंगर से उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। और फिर डेमोनिक आवाज़ में ये कहती है कि अब देखो जो मैंने इतना स्ट्रगल किया है अब मैं इसका बदला लूँगी। और फिर इस तरीके से डेमोनिक आवाज़ में उससे बात करती है और फिर वो कहती है कि वो जो सारे सपने थे वो सब मैंने क्रिएट किए थे कि तुम मेरे पास आओ और तुम ये सब करो। और फिर जो बाहर में जो डेमन होता है वो रोज़ उसको भी मार देती है। और फिर उसके बाद में जब वो लिंडा की तरफ देखती है तो लिंडा को वो स्टेप कर लेती है और उसे धर दबोच के उसे मारने ही वाली होती है लेकिन वो उसे नहीं मारती, उसे फेंक देती। कहती है कि मैं तुम लोगों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, मैं जो जो करूँगी मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसे देखो। और उसके बाद में वो डेमोनिक आवाज़ में बहुत सारी डरावनी बातें करती है और उन सबको डराती है। और फिर वो एक स्मॉग्स में वो तीनों को कहीं ले जाती है और वहाँ जो लिंडा का जो फ्रेंड होता है वो उस बुक को ट्रांसलेट कर लेता है और सारी जो बातें है उसको पढ़ता है और उसे पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं सीन में कि थॉमस को लेकर रोज़ कहीं दूर चली जाती है और बेहद ही डरावना डेमोनिक आवाज़ जो उसका सपना होता है वो वहाँ पे होता है। और रोज़ कहती है कि अब यहाँ पे क़यामत आएगी और क़यामत से सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और इस तरीके से रोज़ कहती है कि ये सब मेरा था और इस दुनिया का द एंड होना तो ज़रूरी है, मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूँगी, यानी कि द एंड। और इस मूवी में हम एंड में देखते हैं कि वो थॉमस को आसमान में उड़ा के कुछ स्मॉगी सा कुछ डेमोनिक आवाज़ सा कुछ कहने लगती है और कहती है कि बस
अब सारे डेमोन्स यहाँ आ जाएंगे और हम सब मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे। और फिर हम देखते हैं इस मूवी में कि लास्ट में ये रोज़ कहती है कि अब